हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 1 जुलाई 2026। आप लोगों को पता नहीं ये अर्जेंसी है कि नहीं है, बट मुझे जब मैं सीख रही थी तो बहुत अर्जेंसी थी कि कोई मुझे मार्केट के बारे में सिखाए, छोटी से छोटी चीज़ सिखाए और बड़ी से बड़ी चीज़ सिखाए। मतलब और आज तक it's been almost like 20 years that I'm still learning every day about stock market, right? और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, like आप लोगों से सीखने को मिलता है, कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि मार्केट से ज़्यादा कोई डायनामिक चीज़ है नहीं। आप स्क्रीन पे देखो, नेक्स्ट सेकंड द प्राइसेस चेंज्ड, राइट? जब इतनी डायनामिक स्पेस है कोई, तो उसमें आपके पास एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना जिससे आप एक करेक्ट ट्रेड निकाल सको। तो अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपको मैंने सारी लिस्ट दी थी। आई टोल्ड यू दैट चाहे ओबराय रियलिटी हो, चाहे प्रेस्टीज हो, लुक एट ओबराय रियलिटी। लोधा मैंने आपको बोला था कि इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर आपको याद हो तो हैव अ लुक एट लोधा डेवलपर्स, देन यू हैव अ लुक एट DLF टुडे, राइट? Have a look at DLF today, that also have given a good breakout. फिर उसके बाद Prestige Estate Projects, that has also given a breakout. तो like अगर आप डेटा पढ़ेंगे, डेटा समझेंगे, स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, because see price gives you a lot of idea, right? कहाँ पे किस सेक्टर में इन्वेस्टर्स एंटर हो रहे हैं और किस सेक्टर से एग्जिट कर रहे हैं, ये आपको पता लगना चाहिए। और वो आपको स्टडी मिलती है सेक्टर्स की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप लोग सारे सेक्टर्स की एक लिस्ट बनाइए। और मैंने आपको वीडियोस में बताया कि जो सेक्टर्स में होता है वो स्टॉक्स में होता है। आज आप देखो जो टॉप पे है वो रियलिटी है, राइट? एंड रियलिटी हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट? मैं जिस दिन आपके लिए वीडियो बनाया था यहाँ पे थे हम कहीं ऑन 16 जून। हैव अ लुक एट इट। और मैंने आपके लिए टारगेट भी मार्क किया था कि ये यहाँ जाके आपको एक टारगेट देगा इस जगह पे, और आज वही टारगेट हिट हो गया है, राइट? तो जो आपकी स्टडी है वो आप स्टॉक्स पे भी अप्लाई करिए और सेक्टर्स पे भी अप्लाई करिए। अगर आप सेक्टर्स को समझेंगे तो ओवर, अब देखो ये सेक्टर निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इज लुकिंग वेरी वेरी पावरफुल, राइट? ऑटो ने एक ब्रेकआउट दिया है आज की डेट में, और आप देखेंगे उसके चलते, ऑटो के चलते आज फिर से मारुति में ब्रेकआउट आया है, राइट? अगर आप देखेंगे तो मारुति में आज फिर से एक शानदार ब्रेकआउट आया है, राइट? दिस इज हाउ मारुति हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट। PSU बैंक्स में ब्रेकआउट आया है, राइट? मतलब लोअर लेवल से बाइंग आई है। फिनेंस में बाइंग आई है, निफ्टी प्राइवेट बैंक में बाइंग आई है, और उसके चलते निफ्टी बैंक में बाइंग आई है। निफ्टी में आज थोड़ी सी बाइंग आई है, बट निफ्टी का जो है ना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आप बोल सकते हैं इस 24,000, राइट? जब तक वो क्रॉस नहीं होगा, और मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं हो जाता है ऑफ 24,300, तब तक निफ्टी जो है अनसर्टन जोन में ही रहने वाली है। तो क्रॉसिंग 24,300 इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क, और उसके बाद हो सकता है थोड़ा निफ्टी पॉजिटिव हो जाए, राइट? उसके बाद स्मॉल कैप जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है, देखते हैं किस तरह से चलता है, राइट? उसके बाद हम बात करेंगे कि सर्विस सेक्टर में क्या हुआ और इंफ्रा में क्या हुआ, तो दोनों में थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आई है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कल की एक्सपायरी के बाद मार्केट में ना थोड़े पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए, बट अभी भी निफ्टी के लिए 24,000 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एक बार दोबारा से देखते हैं, ये मॉर्निंग में सिचुएशन थी, आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश। तो 23,900 पे बहुत सारे पुट राइटर्स खड़े हुए थे, 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और यहाँ पे 1,70,000 थे एट 24,000 एंड 1,59,000 थे पुट राइटर्स। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द एंटायर डे, एंड लेट्स सी हाउ द डायनामिक्स चेंज्ड। सो एट 24,000 वही है, 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और पुट राइटर्स थोड़े से और ऐड हो गए। तो आपने देखा था ये सुबह थे 159, नाउ बढ़ के ये अब 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, राइट? तो ओवरऑल व्हाट आई एम फीलिंग कि मार्केट्स डेफिनेटली ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस एट 24,000, बिकॉज देखो ऑप्शन राइटर्स जो है ना यहाँ पे, पुट राइटर्स जो है थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैं दैन द कॉल राइटर्स, राइट? तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिख रही है कि हो सकता है मार्केट में एक 24,000 का सपोर्ट आने वाले समय में लग जाए, राइट? अब बात करेंगे कि हुआ क्या है एफएनओ के सेगमेंट में, क्या क्या हुआ है, राइट? एफएनओ में आप देखोगे डिलीवरी हैज़ गिवन अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट, राइट? डिलीवरी वी हैव ऑलरेडी गिवन इट फॉर अ बाय। लुक एट द ब्रेकआउट।
इटर्नल, कल का वीडियो अगर आपने मेरा सुना था तो मैंने इटर्नल दिया था। अगर आपने वीडियो सुना था और आपने इसको नोटिस किया है, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, लाइक एंड कुछ तो लिखो गाइस। देखो, दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू नो कि इतने एफर्ट्स के बाद, इतनी अच्छी रिसर्च के बाद आप लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी लिखने में। लिखो, like people should know that you saw the research, you saw the breakout, you saw that I have given all these Oberoi Realty, Lodha Prestige, DLF। मैंने आपको कैटेगोरिकली बोला था कि मुझे 2 सेक्टर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ऑटो सेक्टर और दूसरा मैंने बोला था आपको रियलिटी सेक्टर। हैव अ लुक एट इट, व्हाट ब्रेकआउट इटर्नल हैज़ गिवन। आज लाइव मार्केट में मैंने पेज इंडस्ट्रीज दिया था, इतना गैप अप खुला था ये स्टॉक, उसके बाद भी मैंने आपको इसमें बाइंग के लिए दिया था। बाकी उसके अलावा जितने भी FMCG सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छे ब्रेकआउट आए, बिकॉज कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे। सो डाबर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, दिस इज ऑल्सो रियल एस्टेट कंपनी, DLF, MCX, राइट। MCX में बॉटम से बाइंग आई है। अब ये क्या है, एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट बना हुआ है आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देने के लिए, तो आप लोग इसको डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, मैंने आपको बोला था उस दिन कि सारे के सारे ये जो स्टॉक्स है, फिनिक्स मिल्स, राइट, फिनिक्स मिल्स लिमिटेड हैज़ गिवन व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, अगेन अ रियलिटी स्टॉक, राइट। अदानी एंटरप्राइजेस, ये सारे स्टॉक्स में आज बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, और जो सेक्टर गिर रहा है वो एक ही सेक्टर है, आप लोगों को पता है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। KPIT टेक इज जस्ट फॉलिंग लाइक मिजरेबली। हैव अ लुक एट कोफोर्ज, HCL टेक, राइट, टेकएम। तो थोड़ा सा अभी भी मेटल सेक्टर जो है थोड़ा सा वीक चल रहा है, बट मुझे लगता है जिस दिन मेटल संभलेगा ना, मार्केट को एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। लुक एट टाटा, मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक होता था TCS। अगर आप मेरे पीछे के वीडियो सुनेंगे, जब मिस्टर रतन टाटा वॉज अलाइव, I used to find it as one of the best stock। इसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, आप देखोगे इनके पास ह्यूज रिजर्वॉयर है ऑफ कैश, राइट, बट पीपल हैव बिकम बैड। लाइक इट्स अ सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, 7,16,000 करोड़, और आप इनके रिजर्व्स देखोगे ना, दे हैव मैसिव रिजर्व्स। यहाँ पे देखोगे आप तो इनके रिजर्व्स देखोगे 1 लाख करोड़ तो इनके पास रिजर्व्स की फॉर्म में, राइट। बट अभी क्या है, द मैनेजमेंट हैज़ बिकम बैड, राइट। आई एम नॉट वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ वाई, एंड बिसाइड्स दैट द AI trauma that IT companies are facing, it is just under fall। अगर आज एक और सेक्टर का थोड़ा सा भी सपोर्ट होता ना, मेटल सेक्टर का, तो निफ्टी 24,000 क्रॉस कर जाती। बट एनीवे, कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। सो बात करेंगे कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, राइट। तो मेरे रडार पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कल मैंने विजया डायग्नोस्टिक की भी बात की थी, अभी इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है। तो पहला स्टॉक जो मेरी रडार पे रहने वाला है वो है IKS, राइट। दिस इज इन्वेंचर्स नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड। द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे ना, वीकली चार्ट विल गिव यू मच बेटर पिक्चर, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लेट मी जस्ट सी हाउ डज द मंथली चार्ट लुक्स लाइक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज हाउ मंथली चार्ट लुक्स लाइक। और अब क्या है कि जो लॉन्ग कंसोलिडेशन है ना, ये स्टॉक ब्रेक करने की तैयारी में है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन है, और इस लॉन्ग कंसोलिडेशन में इस स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है, राइट। एक बॉटम, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा बॉटम, और फिर ऊपर आया, राइट। अब ये डबल बॉटम के बाद तैयारी कर रहा है ऊपर चलने की। और आप वॉल्यूम देखोगे तो आज वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं, 1.25 मिलियन के। तो ये पहला स्टॉक है जो मंथली चार्ट है इसका बहुत अच्छा लग रहा है। और डेली चार्ट की भी बात करें तो डेली चार्ट में भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो माई क्वेश्चन टू यू गाइज विल बी, विच यू गोना राइट इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट डज दिस कंपनी डू, राइट। उसको ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये रिसेंटली लिस्टेड IPO स्टॉक है। उसके बाद एक बॉटम आउट स्टॉक है ईमेल, राइट, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, राइट। एंड दिस स्टॉक अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी। डबल बॉटम लगाया, डबल बॉटम को क्रॉस किया, और आज ये फिर से एक वॉल्यूम्स आया इसके पास 27 अप्रैल को। ये वीकली चार्ट है, दैट इज़ वाई यू सी। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर से इसमें लगातार वीक बाय वीक द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। ईमेल को ध्यान में रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, राइट। और ये भी कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स से कनेक्टेड है। उसके बाद मैंने आपको एक ट्रेड दिया था CMPDI, राइट। ये वीकली चार्ट है इसका। CMPDI हैज़ गिवन अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट, द डेवलपमेंट्स आर फाइन। और आज आप देखोगे तो 10 मिलियन के आसपास इसमें वॉल्यूम्स आए हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं।
उसके बाद मैंने आपको लेंस कार्ड दिया था, राइट। लेंस कार्ड इज ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गिव यू अ फ्रेश ब्रेकआउट। ये अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो बहुत दिन कंसोलिडेट होने के बाद इसने आपको अब तैयारी की है ऊपर चलने की, क्योंकि इसने बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन किया और रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस किए थे, ब्रेकआउट अच्छा नहीं दिया है, तो कीप दिस ऑन योर रडार। उसके बाद ग्रो मैंने आपको दे रखा है। ये सारे स्टॉक्स आप डिस्कस, तो ये कोई नया स्टॉक नहीं है, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग और रिपीटिंग सो दैट यू कैन ऑल कीप देम ऑन योर रडार। सो आपके सामने मैंने ग्रो लगा रखा है, और ग्रो क्या है, आप देखो इसने जितने भी उतार चढ़ाव आए अपनी इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया है। उसके बाद वीडियल पावर, ये मेरी लिस्ट है, तो आप इस लिस्ट को यहाँ से कॉपी कर लो, लिख लो अपने पास और लगा लो। जहाँ पे आपको देखा कि कल बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज फास्ट हो रहा है, और जो भी आपका क्राइटेरिया है मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट का, कि चाहे 30 मिनट्स का हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। वेदांता पावर आफ्टर लिस्टिंग, आफ्टर डिमर्जिंग फ्रॉम द वीडीएल, इट इज़ जस्ट बीन कंसोलिडेटेड। इनफैक्ट वेदांता के सारे स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, बट ये कंसोलिडेट होकर फिर से आज वॉल्यूम्स के साथ आपको ना कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। वो ये कि जब सेल आ रहा था, लाइक 1 2 3 4 5 कैंडल में जब सेल आए तो वॉल्यूम्स इतने कम थे। जब प्राइस में बाइंग आती है तो वॉल्यूम सॉलिड एंड रोबस्ट आते हैं, तो आज फिर वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग, अभी राइट नाउ मेटल इज अंडर स्ट्रेस। जैसे मेटल थोड़ा सा रिलीज होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा, आप देखेंगे दे विल जस्ट ब्लास्ट। सो VML को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक और स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखना चाहती हूँ, वैसे तो ये सारे ही हैं, ब्लू जेट भी मेरे रडार पे रहने वाला है। आज लगातार इसमें वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं आफ्टर द रिजल्ट्स, राइट। और एक और चीज़ आप देख सकते हो कि ये स्टॉक बहुत समय से गिरता चला रहा है, राइट। 2024 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद एक अच्छा अप मूव देने के बाद काफ़ी समय तक गिरा है, और अब इसमें अच्छा कंसोलिडेशन हो रहे हैं। डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और आज इसने अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करा है। आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर्स थे, ये बैरियर्स थे, राइट। इस बैरियर को इसने 2-3 दिन स्ट्रगल करके आज ब्रेक करा है। आप लोगों को भी अब तो काफ़ी कुछ समझ आ जाना चाहिए, राइट। व्हाट इज़ माय वे ऑफ एनालिसिस, पूरे दिन कैसे डेटा देखती हूँ, उसको कैसे कोलेक्ट करती हूँ, कैसे उसको स्ट्रक्चर्स में डालती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है, ये दिस इज़ नॉट द वन आई एम गोना गिव, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। पीरामल फाइनेंस, राइट। पीरामल फाइनेंस मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे भी दिया था। सबसे पहले दिया था 1600 पे, फिर उसके बाद बाय दिया था 1945 पे, और अब फिर से फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रही है। तो ये मेरी लिस्ट है, इसको कॉपी कर लीजिए। वॉल्यूम्स को कल नोटिस करिए कहाँ पे क्विक वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, और आपका जो भी क्राइटेरिया उसको लगा के अपडेट कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते हो ये चीज़, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आई विल गिव यू किस स्टॉक में क्या हो रहा है और कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। अगर आपके पास कैपिटल है और यू वांट टू कम इन द स्टॉक मार्केट, डू नॉट जंप विदाउट लर्निंग अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट। दैट्स द मेन पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर. I will see you live tomorrow from 10 to 11. Let's make India financially free completely. Bye bye. I'll see you tomorrow.